हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ मिस्टर मिसेस दास। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मेरा तबीयत थोड़ा बहुत बिगड़ने लगा है। फिर से ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पे अटक गया है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा अलग सुनाई दे रहा होगा। और तनुज अभी भी सोया है और इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। आज घर पे कोई नहीं है, पुचकू और बड़ी भाभी चले गए थे कल मायके। और आज मम्मी, छोटे वाले भैया, फिर पापा गए भद्राचलन मम्मी को दिखाने। मम्मी का तबीयत फिर से बिगड़ने लगा था, अब पैर फिर से पूरा बॉडी फूलने लगा था, इसलिए आज ही लेकर गए। और बड़े भैया है, छोटी भाभी काम कर रहे हैं और तनुज के पास मैं हूँ। तो अब भी ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फेस मास्क यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे पास एक पड़ा हुआ है जो कि मुझे फ्री मिला था, तो वही वाला मैं अभी यूज़ करूँगी। पर पता नहीं उस फेस मास्क के ना मेरे चेहरे पे जलन हो रहा था पहले, क्योंकि मैंने ना फेस वॉश करके फिर टॉवल से ड्राई कर लिया था फेस को, और उसमें लिखा हुआ था कि फेस ड्राई नहीं करना चाहिए, गीला फेस में ही लगाना चाहिए। तो आज देखते हैं आज भी ऐसा जलन होता है या नहीं। तो मैंने फेस मास्क लगा दिया है और थोड़ा बहुत जलन हो रहा है अभी भी, तो उतना नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। मैं 5 मिनट के अंदर मैंने धो दिया और इतना ज़्यादा जलन हो रहा था, तो मैंने नेक में भी लगा दिया है। तो अभी आकर ना बैठी हुई हूँ और ऐसा लग रहा है ये जो क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं ना, टीना दिया होता है। बड़े भैया के रूम में बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, बड़े भैया छोटे भैया के रूम में। तो भाभी तो नहीं है, तो मैं अकेली आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि तनुज इस हालत में अगर मुझे देख लिया तो वो डर जाएगा। और इसको ना सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रखना है, ताकि मतलब ज़्यादा सुखाना नहीं है, सिर्फ 15 मिनट रखना है। उसके बाद मैं वॉश कर दूँगी। और एक बात क्या हो गया है पता है, मेरे पास मॉइस्चराइज़र नहीं है, तो इसके बाद ना मॉइस्चराइज़र करना पड़ता है फेस को। पर मेरे पास मॉइस्चराइज़र नहीं है, ख़त्म हो गया। तो देखते हैं, फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे। तो यही है। और तनुज अभी भी नहीं उठा है, तो मैं सोच रही हूँ आज ना हेयर वॉश कर लूँ। तो एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गले में खराश जैसा हो रहा है, और कल यहाँ पे ज़बरदस्त वाला बारिश, मतलब इतना तेज़ हवा हो रहा था, आ, भयंकर वाला। तो अभी बारिश तो हुआ है पर गर्मी भी लग रही है। सुबह सुबह अच्छा खासा नींद हो रहा था, पर हस्बैंड ने फ़ोन करके उठा दिया, तो मैंने कहा ठीक है, अभी तनुज नहीं उठा है तो मैं फेस मास्क लगा देती हूँ। और भाभी वहाँ पे कर रहे हैं काम किचन का। तो यहाँ पे भाभी आलू फ्राई, ये देखिए लौकी फ्राई होगा, दाल हो चुका है, और यहाँ पे हो रहा है भाजी। तो मैंने वॉश करके आ गई हूँ और मेरा चेहरा देख सकता हूँ। तो उस वक्त ना मैंने ड्राई कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि पिंपल्स वगैरह आ जाएंगे, तो इसलिए फटाफट मैंने धो दिया। पर आज ऐसा जलन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ठंडा एक जलन होता है ना, वो वाला हो रहा था। और मेरे पास अभी मॉइस्चराइज़र नहीं है, तो फिलहाल, और यहाँ पे मास्क लग गया, कोई ना। तो अभी मैं उठाऊंगी तनुज को, 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक मैं उठा देती हूँ उसको। तो लाइट भी नहीं है, लाइट तो गुल है, तो चलिए उसको उठा लेते हैं। मैं लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, और मेरी भाभी ये सब निकाल के बैठे हैं वॉशिंग मशीन में देने के लिए। और भैया के रूम पे गए, बड़े भैया के रूम में, कि कुछ है या नहीं, देखिए। तो यहाँ पे तनुज उठ गया है, उठा दिया एक्चुअली, और उसको ब्रश करा के यहाँ पे पानी पिला के और उसके बाद चिप्स दे दिया।
पता नहीं करंट आएगा या नहीं, पर भाभी तो ये सब निकाल चुका है। तो मैं सोचूं कि ये कुछ कुछ हाथों से मैं वॉश कर दूं ताकि वो सूख जाए। सब कुछ तो नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत। तो सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कपड़ा जो धोया था और बहुत सारा ब्लैंकेट हो गया था, शादी में सब आए थे तो उनको ओढ़ने के लिए देना था, तो वो सब भी आज कंप्लीट कर दिया। और थोड़ा बहुत बाकी है, जो नॉइज़ आ रहा है वो वॉशिंग मशीन का आ रहा है। तो इसी बीच मैंने तनुज को नहलाने की कोशिश की, पर वो रो रहा है। सिर्फ इतना ही बाकी है और थोड़ा बहुत यहाँ पे है और देख सकते हो। और जो चाची के घर पे भी हम देकर आ गए, मैं और छोटी भाभी। तो सुबह मैं कंटिन्यू कर रही थी, उसके बाद ना कंटिन्यू नहीं कर पाई। थोड़ा सा तबीयत मेरा बिगड़ गया है, इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है फिर से, इसलिए। तो तनुज अभी भी सोया है और मम्मी भद्राचलन से आ गए थे दोपहर को, करीब 3 बजे तक तो आ ही गए थे। और भाभी अभी किचन में रात के लिए डिनर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो मुझे जाना है डॉक्टर के पास, पर आज नहीं जाऊँगी, कल परसों तक जाऊँगी। वहाँ मतलब सुकमा में जाने से पहले डॉक्टर के पास जाना है मुझे, तो देखते हैं। और हस्बैंड कब आएंगे कब नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है। या मिथुन भैया को बोलना पड़ेगा कि छोड़ के आओ। तो ये बच्चा अभी तक उठा नहीं है, पर इसके हाथ में बिस्किट है और ये बिस्किट एक खा भी रहा है, देखिए। तो मैं मार्केट गई थी और दोपहर को, तो 20 रुपये मेरे पास बच गए थे, तो उसके लिए बिस्किट लाई। और अभी अभी बड़े भैया निकल गए उनके ससुराल। तो अभी डिनर करा रही हूँ तनुज को, और ये बच्चा खाने के लिए इतना बहाना करता है। तो मैं ना हर वक्त उसको कोशिश करती हूँ कि थोड़ा खाना खिला दूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो चिप्स चॉकलेट वगैरह सब कुछ खा रहा है, इसलिए ना खाना थोड़ा सा कम कर दिया है। तो उसको बहुत बहला के फुसला के एक एक निवाला मैं मतलब एक एक बाइट उसको देने की कोशिश कर रही थी कि खा ले, पर उसका नौटंकी स्टार्ट ही रहता है हमेशा की तरह। तो मोबाइल में ना बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसलिए बार बार लगाना पड़ रहा है और कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी रात के 11:30 बज चुका है। तनुज को मैंने पंचपात कर दिया रात को और मैं नहा कर आ गई हूँ, पर फ़ैन ऑफ करके आप सभी से बात कर रही हूँ, इसलिए पसीना पसीना हो रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।